वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एमएस वर्ड की 5 स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिसको सीखकर आप अपने काम को बेहद आसान बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हम अपनी मर्जी से लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत होती है कि बाद हमें यहाँ पे इस तरह से डैश वगैरह या उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट अंडरस्कोर का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने नेम लिखा है, यहाँ पे सिटी लिखते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्री लिख लिया। अब इस तरह से मैंने कुछ डाटा यहाँ पे राइट किया। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है ऐसे, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ये जो ऊपर आपको रूलर नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आप क्लिक करें जहाँ तक आप लाइंस को लेके जाना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट की मैं लाइन को यहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर मैंने होम पे आना है और उसके बाद पैराग्राफ के ग्रुप को ओपन करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने टैब पे क्लिक करना है और जैसे हम टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टैब का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने स्टाइल सेलेक्ट करना है, फिर आपने सेट पे क्लिक करना है और ओके क्लिक करना है। अब आपका काम हो गया बेहद आसान। यहाँ पे क्लिक करें, टैब का इस्तेमाल करें, क्लिक करें, टैब का इस्तेमाल करें, क्लिक करें, टैब का इस्तेमाल करें, क्लिक करें, टैब का इस्तेमाल करें। तो देखिए आपके पास जहाँ तक आपने यहाँ पे से लॉक किया था लेफ्ट टैब को, वहीं तक आपकी लाइन इंसर्ट हो रही है। और नंबर 2 पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमें बॉक्स इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है अक्सर, तो बॉक्स हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका एक आसान सा तरीका ये भी है कि आपने एक बार प्लस करना है, माइनस करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जितने आप प्लस देंगे उतनी ही आपके पास यहाँ पे सेल बन जाएंगे। तो यहाँ मैंने इंटर प्रेस किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पे उतने ही सेल क्रिएट हो चुके हैं। इसका एक और तरीका कार भी है। नंबर 3 पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि आपने यहाँ पे 2610 आप टाइप करेंगे और कीबोर्ड से आल्ट और एक्स प्रेस करेंगे तो एक बॉक्स आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आपने इस बॉक्स को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी आपसे कर लें। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल वी, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल वी करते जाएंगे तो ये बार बार आपका पेस्ट भी होता जाएगा। तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल वी कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी, यानी जितने बॉक्सेस आप यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं कंट्रोल वी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे ऑटो करेक्ट के बारे में कि ऑटो करेक्ट हम कैसे बनाते हैं। अब जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया जिन्हा पार्क स्ट्रीट नंबर 9 RYK मैंने कर लिया, और उसके बाद मैंने साथ में वेबसाइट टाइप कर ली falconryk.com। अब ये डाटा मुझे बार बार लिखना पड़ता है तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे नो स्पेस कर लेता हूँ, और ये जो लिंक है इस पर राइट क्लिक करके मैं इस लिंक को यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ। अब उसके बाद इस डाटा को मैंने ऑटो करेक्ट बनाना है ताकि हर मर्तबा मुझे ये राइट ना करना पड़े। तो इसके लिए फाइल पे आएंगे और आपने ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद प्रूफिंग पे हम आएंगे और उसके बाद आपने ऑटो करेक्ट पे क्लिक करना है। ऑटो करेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए 3 लाइंस के अंदर डाटा लिखा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जब भी मैं FCA टाइप करूँ या उसके बाद मैं यहाँ पे अकेडमी अगर टाइप कर लूँ तो ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली राइट हो जाए। अब उसके बाद जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने ओके क्लिक किया एंड ओके क्लिक किया, एंड जब भी मैं यहाँ पे अकेडमी टाइप करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये डाटा आ जाएगा। ये देखिए यहाँ मैंने टाइप किया अकेडमी, तो देखिए डाटा मेरे पास आ रहा है। अकेडमी टाइप किया, डाटा मेरे पास आ रहा है। अकेडमी टाइप कर एंटर किया, डाटा मेरे पास आ रहा है। अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपने फाइल पे आना है, ऑप्शन पे आप आएंगे और उसके बाद फिर आपने दोबारा वहीं पे चले जाना है प्रूफिंग पे, ऑटो करेक्ट पे आएंगे और उसके बाद फिर आपने टाइप करना है यहाँ पे अकेडमी। तो देखिए अकेडमी टाइप किया, डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे और ओके क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। एंड जब भी आप यहाँ पे अकेडमी टाइप करेंगे तो कोई डाटा हमारे पास नहीं आएगा। और नंबर 5 पे हम लास्ट कमांड पढ़ने जा रहे हैं कि हम तमाम शॉर्टकट कीज़ को शो करवाना चाहते हैं जो MS वर्ड की शॉर्ट कीज़ हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत आसान तरीका है। आपने व्यू पे आना है, आपने मैक्रो पे आना है और व्यू मैक्रोज पे आप क्लिक करेंगे। आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें हमारे पास वर्ड कमांड्स के ऊपर, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है लिस्ट कमांड कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसमें अपने वर्ड कमांड पे आने के बाद लिस्ट कमांड को आपने यहाँ पे सर्च करना है। तो लिस्ट कमांड पे हम क्लिक करेंगे, आपने रन पे क्लिक करना है
करंट कीबोर्ड सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी शॉर्ट कीज़ होंगी, तकरीबन 10 या 11 पेजेस की हमारे पास यहाँ पे ये शॉर्ट कीज़ हैं और ये सारी आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप चाहें तो इनको प्रिंट करके भी अपने पास रख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया 5 अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।